क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें। घाटे में चल रहे पर्यटन निगम के होटलों को हाई कोर्ट द्वारा बंद करने के फैसले पर पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि कोर्ट में पर्यटन निगम ने जानबूझकर 18 होटलों को घाटे में दर्शाया, जबकि हकीकत में यह होटल घाटे में नहीं है। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली पहले दिन से ही निगम के होटलों को निजी हाथों में देने की फिराक में थे, जबकि निगम की स्थिति को सुधारने की तरफ कोई काम नहीं किया गया। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने RS बाली का इस्तीफा मांगा है और निगम का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री द्वारा संभालने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि होटल की ऑक्यूपेंसी के आधार पर होटल को घाटे में नहीं माना जा सकता है। होटल में आय के और भी साधन हैं, जिन्हें कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। पर्यटन निगम से रिटायर होने वाले कर्मचारियों की देनदारियां निगम नहीं दे पाया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस तरह का कदम उठाया है। अगर सरकार 50 करोड़ रुपए निगम को जारी कर देती है तो देनदारियां उसमें हल हो जाएगी, लेकिन पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली सरकार के समक्ष मुद्दा नहीं उठा रहे, जिसके चलते निगम आज इस स्थिति में आ खड़ा हुआ है। उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, वो स्टैंड होता गया। आज वो 72 करोड़ के करीब हुआ, जिसमें 20 और 21 में तो कोरोना काल चला, 22 में कुछ पटरी पर आ रहा था, 23 में फिर आपदा के कारण जो दोबारा नुकसान हुआ, लेकिन वो लाइबिलिटी बढ़ती गई। लेकिन फिर भी कॉर्पोरेशन आज की डेट में फायदे में घाटे में नहीं है। 35 करोड़ फिर भी उन कर्मचारियों की देनदारी दी। उसके बाद अपने कर्मचारियों का जो सैलरी भी दी, होटलों का रख रखाव भी रखा, लेकिन इसके लिए स्पेशल एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है, वो होटलों के रख रखाव के लिए आता है। लेकिन काफी पैसा आया था हमारे जो पिछले MD साहब थे, हमारे केशव साहब जी, लेकिन जब ये सरकार आई वो पैसा भी वापस ले लिया, जिसमें हमारे मनाली में रोहतांग बनासों के लिए 14 करोड़ पैसा था। इसी के साथ कुछ अन्य होटलों का था, पिटलॉक के लिए था, उसका रख रखाव होना था। लेकिन जब सरकार आई बोला यहाँ पैसा नहीं है, वो सारा पैसा जो वापस अपने खजाने में लिया। लेकिन हमने गारंटी रेट मांगी, 50 करोड़ का हमने गारंटी रेट मांगी कि हमारा जो पिछले रिटायर्डों का बेनिफिट है वो दिया जाए। हम एक बार में 10 बार गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको टाइम ही नहीं दिया। एक दिन यहाँ आए, उसके बाद हम गए, हम सेक्रेटरीट पहुंचते, वो होते ही थे, हमको बुलाते थे, मिलते ही थे। एक दिन उन्हें घर में पहुंचे, फिर भी बोला जी टाइम नहीं, आप काहे को आए यहाँ। हम इसी तरह पीछे चलते रहे। उसके बाद हमारे कर्मचारी विधानसभा में मिले, विधानसभा में खड़े खड़े 10 मिनट का टाइम दिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास इस निगम को सर्वाइव करने के लिए समय नहीं है। हम चाहते हैं कि इस अध्यक्ष महोदय को ही चेंज किया जाए। ये मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को रखें। इससे पहले भी चाहे राजा वीरभद्र थे, चाहे धूमल सरकार थी, चाहे शांता कुमार थे, चाहे जयराम ठाकुर थे, पर्यटन विभाग जो उनके पास ही होता था। जो ये अध्यक्ष का खर्चा भी एक निगम के ऊपर थोप दिया गया है। एक तरफ बोलते घाटे में है, और अभी इन्होंने साजिश बनाई है, ये आंकड़े भी तोड़ मरोड़ के दिए गए। जो भी होटल, चाहे कुंजम है, चाहे पेरिस है, ये सब प्रॉफिट में। इसके अलावा आपका मेघदूत अभी खुला, अभी उसको सर्वाइव, जब कोई नई चीज आती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो भी घाटे में पहुंचा दिया इन्होंने। इतनी पार्टियां हो रही वहाँ, और स्टाफ की बड़ी कमी है। वहाँ स्टाफ ही उस हिसाब से, जिस हिसाब से अब शादी आ रही है, एडवांस वहाँ 1-1 करोड़ आ गया है, लेकिन स्टाफ आए नहीं सर्विस करने के लिए। हमने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की कि हर क्षेत्र में, हर होटल में स्टाफ की भर्ती की जाए, और स्किल स्टाफ चाहिए हमें। लेकिन हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने 70 आदमी जो कंटेक्ट में भर दिए, जिसको यह पता नहीं कि चाय कैसे दी जाती है, पानी का गिलास कैसे उठाया जाता है। क्या वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कांगड़ा में? क्या 67 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था? एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगाए 70 आदमी। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया, वो भी हाई कोर्ट के सामने गया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी हाई कोर्ट ने उसमें स्टे तभी किया कि भाई नहीं, भर्ती नहीं होगी। भर्ती हो तरीके से हो, जहाँ जरूरत है कर्मचारी के वहाँ होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड उसमें चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री है इसमें ट्रेंड। ये तो पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री है। जब कोरोना काल आया, सिर्फ टूरिज्म के ऊपर नहीं आया, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर आया। उससे जो नुकसान हुआ
हमारी इंडस्ट्री को तो पूरे प्रदेश के लिए हुआ, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर थे, चाहे होटल इंडस्ट्री थे, चाहे अन्य व्यवसाय था, सबको नुकसान हुआ। लेकिन हम उसके भरपाई के लिए आज तक पैसा मांगता रहे, लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास एक भी समय हमारे पास बात करने के लिए नहीं है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अध्यक्ष को चेंज किया जाए। सरकार, मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को लें। हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। 1971 में सिर्फ 11 होटल थे हमारे पास। सभी सरकारों ने, ये हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका काम है डेवलप करना। जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे, चाहे आपका कल्पा है, आपका काजा है, आपका उधर सरचू था, ऐसे ऐसे एरिया में टूरिज्म ने डेवलप किया। टूरिज्म ने अपनी बसें लगाई जहाँ कोई बसें नहीं जाती थी, लेके लिए कोई बस नहीं चलती थी। हिमाचल पर्यटन विभाग था जो पहली बस मारी गई थी। लेकिन जब हमने बसों के बारे में पैसा मांगा, अभी तक वो नहीं मिली हमें। 10 बसें मांगी थी, 40 आ रही है एशिया डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, तो वो 40 बसों को था, 10 नहीं मिली। रोहतांग टाउन के लिए 2 बसें आनी थी, जो टूरिस्ट की डेस्टिनेशन से जो उधरी घूमनी थी, मनाली से, लाहौर माहौल से वापिस आनी थी, लेकिन आज तक वो 2 बसें भी नहीं आई हैं। जब इस विषय के हम अध्यक्ष महोदय बात करना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है। अगर अध्यक्ष महोदय जी से कर्मचारी के लिए समय बात करने के लिए नहीं है, तो ऐसे अध्यक्ष की तो जरूरत ही नहीं इस कॉर्पोरेशन के अंदर। मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले, मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें, हम उच्च न्यायालय का स्वागत करने जो भी फैसला किया उन्होंने, जो यहाँ से जो आंकड़े गए उसके मुताबिक किया। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे उच्च न्यायालय से कि हमको थोड़ी राहत दिए, इन होटलों को चालू किया जाए। जो बिल्कुल ही घाटे में, उसको भले बंद कर, जिसकी कोई ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, ऐसे भी कुछ है। जैसा अभी बढ़ाई घाट में खोला है, 17 लाख एक चौकीदार वहां रखा हुआ है, 17,000 वहां डोंगरे सोए होते हैं। आप देखो वहां प्रेस वाले जाके, वहां ट्रक खड़े होते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी जगह जो खोले उनको बेचा जाए, उनको लीज में दिया जाए, लेकिन जो चलती हुई प्रॉपर्टी उसको नहीं दिया जाए। हम उच्च न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सुचारू रूप से चालू करने का आदेश दें। यही हमारी प्रार्थना रहेगी। अगर सरकार इस चीज के ऊपर उतारू रहेगी तो हम HPTDC से और भारतीय मजदूर संघ से भी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे, अगर इसी तरह से रणनीति अपनाई। क्योंकि हिमाचल की प्रॉपर्टी है, हिमाचल के लोग इसको चलाएंगे। अभी आपने देखा कि चाइल्ड होटल का बंद हो। अतः हम प्रदेश सरकार से आज भी गुहार लगाते हैं, आज से पहले भी लगाते आए हैं। वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम 3-4 बार मिल चुके हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय से भी 3-4 बार लिखित व मौखिक रूप से गुहार लगाते आए हैं कि निगम को इस घाटे से उबारने के लिए हमें कम से कम 50 करोड़ रुपए की राशि जो है एक मुश्त दी जाए, ताकि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों व वर्तमान में जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं, हमारे 1700 के करीब जो कर्मचारी हैं, जिसमें 400 के करीब जो हैं आउटसोर्स कर्मी हैं, वे 1200 के लगभग जो है हमारा 1200 प्लस जो नियमित जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनको अभी बहुत से जो है एरियर्स, DA, IRs के एरियर वो 2016 में दिए गए। विभिन्न विभागों व निगमों में दिए गए नए वेतनमान के एरियर का भी 1 रुपये तक एरियर नहीं मिला है। अतः इसके दोहन के लिए हम प्रदेश सरकार से फिर से मांग करते हैं कि पर्यटन निगम को कम से कम 50 करोड़ रुपए की जो है एक मुश्त सहायता दी जाए, जिससे कि हमारे ये सेवानिवृत्त कर्मचारी व हमारे वर्तमान कर्मचारी एक राहत महसूस कर सके। साथियों, जो होटल बंद करने का जो निर्णय है माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय ने लिया है, यह सिर्फ एकमात्र ऑक्यूपेंसी को आधार मानकर जो है बंद करने का जो फरमान जारी किया है, हम उसका कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
एक ऑक्यूपेंसी को आधार न मानकर होटल में बहुत सारे और भी इनकम के सोर्सेज होते हैं। हमारे बैंक्वेटिंग होती है, रेस्टोरेंट कैफेज की इनकम्स है, कुछ एक इकाइयों में हमारा एंट्रीज की इनकम होती है। बहुत सारे ऐसे और भी तथ्य रहते हैं, आंकड़े रहते हैं जिनको भी जो है सम्मिलित करके हम जो है माननीय उच्च न्यायालय से फिर दरख्वास्त करते हैं कि इन तथ्यों को जांचा जाए, अतः अपने निर्णय को जो है